नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। बुलंदशहर में भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष रोहित गौतम के साथ सैकड़ों लोग पहुंचे जिला अधिकारी कार्यालय। खाद्य समिति के लिए किया जमकर प्रदर्शन। बुलंदशहर के तहसील शिकारपुर क्षेत्र के गांव चाकला में एमसीडी की जमीन पर राजस्व द्वारा खाद वितरित के लिए समिति घोषित कर दी गई। उसके बाद दबंग भूमाफियाओं द्वारा जमीन पर समिति न बनने के लिए अड़चन अटका दी गई, जिसकी शिकायत तहसील शिकारपुर में की गई तो तहसील टीम द्वारा भू माफियाओं का साथ दिया गया, जिसको लेकर आज सैकड़ों की तादाद में लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने डीएम कुमार हर्ष को अपनी पीड़ा सुनाई और बताया कि 2 साल से यूं ही अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, मगर खाद्य समिति के लिए हमें जमीन नहीं दी जा रही, जैसे क्षेत्र का किसान काफी परेशान है। जिलाधिकारी कुमार हर्ष के आश्वासन के बाद सभी ग्रामीणों ने प्रदर्शन खत्म किया। नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहित कुमार गौतम है। मैं भीम आर्मी का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में मेरठ मंडल उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। ये जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं ये शिकारपुर तहसील के हैं। गांव चाकला है इनका। एक सोसाइटी के लिए जमीन एमसीडी की बताई गई ही और निकाली गई, जिसमें सभी लोग इकट्ठे हुए, जिसमें किसानों के लिए राहत मिले। वहाँ सोसाइटी बनी, खाद बीज और ये सब चीज़ उपलब्ध हों। वो एमसीडी की ज़मीन ही हर तरीक़ा से ज़मीन निकाल दी और अधिकारियों ने ये कह दिया यहाँ आप सोसाइटी बना सकते हैं। जैसे ही वहाँ फीता डालने के लिए गए, 2-3 बार नपाई हो गई। फीता डालने के लिए गए तो उन्होंने, जो दबंग लोग हैं, उन्होंने एसडीएम साहब से सांठगांठ करी, मुलाकात करी और मुलाकात करने के बाद एसडीएम साहब की जो टीम है वो वापस आ गई और वापस आने के बाद उन्होंने कह दिया कि ये खेत आपको नहीं मिलेगा, जिसकी पूरी तरीक़ा से पेपर इनके पास हैं और हर सोसाइटी से भी आदेश हैं, सब चीज़ के आदेश हैं। ये लोग बेचारे 2 दिन से एसडीएम साहब के यहाँ बैठे हैं तो इन्होंने इन्हें धमकाया और कहा यदि आप यहीं बैठे गए तो आप पर मुकदमा लिखवाने का काम करेंगे। अब हम लोग डीएम साहब के यहाँ आए हैं, डीएम साहब से मुलाकात की है। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, ये कहा है कि ये 70-80 लोग पूरे गांव से यदि भर के आए तो 70-80 लोग गलत नहीं हो सकते, या तो इनकी मदद की जाए, यदि मदद नहीं की जाए तो फिर मैं तुम पे कार्रवाई करूंगा। ये आश्वासन डीएम साहब ने हमको दिया। वो कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनसे मिले हुए हैं, क्योंकि जो किसान हैं उनका एक चचेरा भतीजा वो भी कहीं ना कहीं उप जिलाधिकारी हैं, उनकी सांठगांठ है और ये सिर्फ एक आपसदारी निभाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को ये 2 साल से परेशान है, लेटरबाजी चल रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इनकी मदद की जाए। ये गरीब किसान बेचारे, जो इनकी मदद है वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी करें। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश चंद है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? चाकला गांव के। क्या पूरा मामला है? मामला ये है, हमारे गांव में एक सोसाइटी का हमने प्रस्ताव किया था 5/12/2025 में। 12 को हमने उसका प्रस्ताव करके लेखपाल द्वारा कानिगो के सुपुर्द कर दिया और तहसील विभाग में सब पहुंच गया प्रस्ताव। लेकिन वो प्रस्ताव जिस नंबर में 973 नंबर था जिसमें प्रस्ताव किया था, उस ग्राम समाज का नंबर है और ग्राम समाज के नंबर पर दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है। हमें कब्जा मुक्त कराकर फर्जी लेखपाल एसडीएम द्वारा और ये कब्जा मुक्ति दे दिया। हमें तुमने लेटर दे दिया, हमें जो लेटर दे दिया है वो कब्जा मुक्ति दे दिया कि हमने कब्जा मुक्त करा दी, जमीन तुम्हारी हैंड ओवर कर दी, हमारी सुपुर्दगी में दे दी। आज तक ना तो सुपुर्दगी दी गई, वही लोग पैदा ले रहे हैं और हमें मतलब उनसे खाली नहीं करवाई? नहीं, खाली नहीं करवाई, पैदा ले रहे हैं। उसमें ईख भी बो रही है, फिलहाल मौके पे छोटी ईख है। एक बार काट ली, दोबारा बोने की सलाह है उनकी। जो अभी तो खाली है फिलहाल खेत, लेकिन कब्जा नहीं दे रहे हैं। कई दिन हो गए हमें और 2 साल मुझे चक्कर काटते काटते हो गए यहाँ पे, और 2 बार मैं थाने में बंद करा दिया और मैंने कह दिया जेल काटने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सोसाइटी गाँव की एक आम है और हमारे 9-10 गाँव की एक ही सोसाइटी है जिसमें खाद बीज हमारे किसानों के लिए मिलता है। तो आपने एसएसपी सर या डीएम सर को कोई एप्लीकेशन? डीएम साहब को मैंने कई बार प्रार्थना पत्र दिया और 85 बार आज भी प्रार्थना पत्र दिया है। तो उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? कार्रवाई कुछ नहीं है, टीम जाती है और वहाँ से वापस आ जाती है। एसडीएम साहब बुला लेते हैं, पहले भेजते हैं हमारे कहने से ही, और फिर बाद में 2 मिनट बाद ही में पीता जाके डालते हैं और फिर तुरंत ही वापसी आ जाती है टीम। इसका वजह पता नहीं पड़ रहा, क्या मामला है क्या नहीं है, इसकी हमें उतनी जानकारी नहीं दे रहे हैं एसडीएम साहब। और हमें फिर एसडीएम साहब ये धमकी दे रहे हैं, अगर दोबारा यहाँ धरने पे बैठे, 2 दिन हम धरने बैठ के आए तहसील शिकारपुर में, अगर दोबारा धरने बैठते हो आप तो मैं आपको जेल भिजवाऊंगा और आपकी सजा कराऊंगा। ये एसडीएम साहब के बयान है कल के। मैम आपका? मेरा विमला देवी।
कहाँ की रहने वाली हैं आप? चाकले की। अच्छा, क्या पूरा मामला है, कैसे परेशान किया जा रहा है आपको? हमें परेशान ये किया जा रहा है, हमने सोसाइटी बनवाई, जी। सोसाइटी के मामले में हमारी कोई कानूनी सुनवाई नहीं है रही। वो लोग जाते हैं आते हैं और खाना पूर्ति करके जन पैसा लेते हैं, पता नहीं एसडीएम साहब वो वापस चले जाते हैं। हमको सबको परेशान कर रहे हैं वो। मतलब प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा आपकी? नहीं, आपकी सुनने के बाद भी कुछ नहीं करता? ना, कोई नहीं सुनवाई कर। 2 दिन है गए, 2-3 दिन है गए वहाँ पे धरने पे शिकारपुर, और वहाँ पे भूखे प्यासे अपने परे और एसडीएम शाम के गे बयान है नो उठो यहाँ से ना उठोगे नहीं जेल भेजूंगा तुम्हें। हाँ, तो ऐसे कह रहे हैं आपसे? हाँ, आप लोगों की नहीं सुन रहे बिल्कुल? यही